मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर कृष्ण सर। आज हम निम्न असाइनमेंट का चौथा मॉड्यूल सोल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो है उनमें मैं 1 से लेकर 3 तक सोल्व करवा दिया। इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले तो अपने को तांबे का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तभी हम इसके तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है तांबे का 29 और इसे ज्ञात करते हैं संयोजी कक्षों को 2n² से। अब मैं बात करूं पहले कक्ष में, तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तीसरे में 18 आ जाएंगे और चौथे में बचा 1। तो अब ये पूछ रहा अपने को क्वेश्चन में तीसरे कक्ष में, तो तीसरे कक्ष में कितने आ जाएंगे? 18। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 18। अगले पदार्थ कौन सा है? तो अर्धचालक पदार्थ ऐसे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ये है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हम कौन सा है। पहला है यूरेका, तो यूरेका एक चालक पदार्थ होता है। दूसरा एबोनाइट, यह अचालक पदार्थ है। तीसरा है मैग्नीन, तो यह भी चालक पदार्थ होता है। बचा कौन सा? जर्मेनियम, ये आपका होता है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है? ए ऑप्शन है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, बी ऑप्शन है केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, सी ऑप्शन है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, डी ऑप्शन है एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड चमकेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में ज्ञात कीजिए। तो विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? वाटेज क्षमता लिखेंगे। वाटेज आपकी कितनी? 500 वाट। उसको काम में ले रहा है वो 5 घंटे, और यह सूत्र के हिसाब से नीचे आ जाएगा कितना? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आगे लिखो 25/10 पॉइंट लगा दो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2.5 यूनिट। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं 0.5 यूनिट, तो ये सही नहीं होगा। दूसरा 1.0 यूनिट, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा 1.5 और लास्ट है चौथा डी ऑप्शन 2.5 यूनिट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के ग्राम प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ग्राम प्रतिरोध का पूछे या प्रतिरोध का पूछे, बात एक ही है। तो इसके लिए सूत्र लिखोगे आप R बराबर V² P। अब देखो V कितना है? वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 250 × 250 बटे में आ जाएगा कितने? 100 वाट। पावर दे रखा है 100 वाट। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दो, 25 × 25 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625 ओम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो यह नियम है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। इसे ही कहते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज नियम, और इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं KVL, किरचॉफ। अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर का, 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है? इसकी टोटल पावर ज्ञात करनी है।
तो कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/PT बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। ये तो होता है श्रेणी क्रम का, प्रतिरोध के उल्टे चलती है शक्ति, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो कितने वाट है, 200 वाट, तो ये हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया 200, 1 प्लस 1 बराबर कितने आ गए, 2/200। अब मैं 1/PT थी तो PT बराबर लूंगा, PT बराबर हो जाएंगे 200/2, 2 से 2 कट जाएगा अर्थात 100 वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर परिपथ में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर इसी को मैं R टोटल रेजिस्टेंस ले लूं तो यही सूत्र बन जाएगा, RT बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 R3। अब ऑप्शन के हिसाब से अपने को देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। सूत्र ये भी सही रहेगा समांतर क्रम के लिए और सूत्र ये भी सही रहेगा। अब देखो इसमें तो दे रखा है, ये तो होता है श्रेणी क्रम का, ये सूत्र होता है श्रेणी प्रतिरोध का। ये कोई सूत्र होता है नहीं, अगर ये होता 1/RT तब ये समांतर का बन सकता था, ये है तो ये भी अपना नहीं होता। बचा कौन सा, RT बराबर 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो देखो इधर से सप्लाई जा रही है, ये एम्पियर मीटर लगा है, ये प्रतिरोध 1 है, प्रतिरोध 1 खुला हुआ नहीं है। फिर है दूसरा प्रतिरोध यहाँ से खुला हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो आपको पता है शॉर्ट सर्किट में तो क्या होता है, धारा का मान अनंत और प्रतिरोध का 0, जबकि ओपन सर्किट या खुले परिपथ में होता है प्रतिरोध का मान अनंत और धारा का मान 0। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा अपना राइट होगा। 0 पाठ्यांक पर संकेतक, तो 0 पाठ्यांक पर संकेतक नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट में 0 पाठ्यांक पर होता है, जबकि यह है ओपन सर्किट खुला परिपथ। दूसरा है अनंत पाठ्यांक पर संकेतक, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा परिपथ का कुल प्रतिरोध मान कुल दिखाएगा नहीं, ओपन सर्किट है, R1 R2 के बीच में भी नहीं दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए। प्रतिरोध के व्यास को दुगुना कर रहा है तो ये होता है R बराबर 1/d²। व्यास को दुगुना कर रहा है तो R बराबर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो R बराबर हो जाएगा 1/4। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है। 2 गुना तक बढ़ जाएगा तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 4 गुना तक कम हो जाएगा, R बराबर 1/4, तो इसका मतलब होता है 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधा तक कम हो जाएगा, आधे तक कम नहीं होगा, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बिल्कुल परिवर्तन तो होगा और 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां अपना, प्रतिरोध का क्या नाम है। ये देखो ये प्रतिरोध का चित्र है, इसमें आपको बताना है इसका नाम। धातु फिल्म प्रतिरोध ये है नहीं, तार बंधे हुए प्रतिरोध, तो यही है तार बंधे हुए प्रतिरोध रहते हैं, इसी को हम कहते हैं वेरिएबल प्रतिरोध या परिवर्तनशील मान प्रतिरोध। तो यही हो जाएगा अपना राइट आंसर, तार बंधे हुए प्रतिरोध कार्बन वाले हैं नहीं। अब दोस्तों एक बार आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वीडियो आप तक सेव रहे। अगला क्वेश्चन है अपना, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक ट्रिक दिया था आपको मैं, उसी से आ जाएगा ये।
बीबी रोय, इसी से निकल जाएगा। देखो 0 1 2 3 4, तो शुरुआत में कितने बड़ा रेड, तो रेड का कितना हो गया 2, रेड का कितना हो गया 2। तो पहले देखो शुरुआत में 2, इसमें तो 3 आ रहा है, तो इसको इन दोनों को तो ऐसे ही काट दो। अब बचा ए और सी ऑप्शन, अब इन दोनों में से देखना है। फिर रेड के बाद है ब्लू, तो बीबी रोय वेरी गुड हुआ, तो इसका हो रहा है 6। अब देखो इसमें 23 है, इसमें 26 है, तो आंसर तो अपना यही से आ गया। ठीक, ये चार्ट आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर को अरेखीय क्रम में समायोजित किया जा सकता है। तो ओम मीटर को अरेखीय में ऐसे करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा होता है धारा के व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो आपको पता है धारा हमेशा प्रतिरोध के क्या रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती। आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए जब पीएबी बराबर 500 ओम, क्यूबीसी बराबर 300 ओम, एसएसी बराबर 15 ओम हो। तो देखो गैल्वेनोमीटर लगा है बीच में, इसका मतलब संतुलित अवस्था है। तो देखो ये हो जाएगा 300 इंटू ये कितना 15, इसमें भाग दे दो आप कितने का 500 का, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5/5 हो जाएगा। इन दोनों को काटेंगे 9 बार कट जाएंगे। ऑप्शन में देखते हैं कितना 12 ओम, तो 12 है नहीं, 9 ओम, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है यूरेका, सी है तांबा और डी है मैग्नीज। तो देखो अभ्रक में तो ऋणात्मक होता है,